एपिसोड 29। ससुर वर्सेस दामाद। आयशा और अभय नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहां पर राजवीर, अमन और करण पहले से ही मौजूद थे। आओ बच्चों, लंच करते हैं सब साथ में मिलकर, दीदा मुस्कुराते हुए अभय और आयशा से बोली। लंच में सब कुछ अभय और आयशा के ही पसंद का बना था। राजमा आयशा के पसंद के तो अभय का मनपसंद गट्टे की सब्ज़ी और साथ में सोया चाप। मीठे में भी अभय की ही पसंद की मिठाई बनी थी, घेवर। सायशा भी लंच करने के लिए नीचे आई। जब उसने अभय को वहाँ अचानक से मौजूद देखा तो उसने सड़ा हुआ सा मुंह बना लिया, जो कि अभय ने देख लिया था। मेरे लिए कढ़ी चावल नहीं बनाए हैं क्या? सायशा ने अपनी माँ से पूछा तो उसने नाम में से ला दिया। अपनी पसंद का लंच ना पाकर सायशा को गुस्सा आ गया, लेकिन अभी उसने तमाशा करना सही नहीं समझा और वो शांति से लंच करने लगी। अभय शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आया था, इसलिए बेदी परिवार ने उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं अमन और करण को काफ़ी गुस्सा आ रहा था अभय को उनके घर में देखकर, लेकिन अपनी बहन का लिहाज करते हुए वो चुप ही रहे। इतने में वहाँ नम्रता और निकिता भी पहुँचे, हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए। वो दोनों भी अभय को अचानक देख चौंक गई थी। वहीं निकिता की तो अभय पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। कितना हैंडसम है यार ये, इस आयशा को भगवान हमेशा इतना अच्छा क्यों देते हैं। शादी वाले दिन तो मैं इसे देख ही नहीं पाई थी, वरना उस दिन शादी के मंडप पर मैं होती इसके साथ। निकिता ने अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया। अभय को तो बेदीज के घर का पानी पीना भी मंजूर नहीं था, लेकिन बात इस वक्त उसके अपने फ़ायदे की थी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी आयशा के घर का नमक खाना पड़ रहा था। नम्रता भी अपने शॉपिंग बैग्स अपने रूम में रख तुरंत नीचे आई, अपना बहू वाला फ़र्ज़ निभाने के लिए। नम्रता बार बार अभय के ही आसपास मंडरा रही थी। कभी वो उसे राइस के लिए पूछती तो वो कभी उसे शाही पनीर के लिए तो कभी गट्टे की सब्ज़ी के लिए, लेकिन अभय ने साफ इनकार कर दिया। वहीं जब उसे वही सब चीज़ें उसकी सास परोसती तो वो खुशी से ले लेता। ये देख नम्रता को काफ़ी गुस्सा आता, लेकिन वो अभी तमाशा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो किचन में चली गई। खाना खाने के बाद आयशा अभय को वापस कमरे में ले गई। चलो हम घर वापस चलते हैं, अब हमने लंच भी कर लिया है, अभय आयशा से बोला, लेकिन उसने आज जाने से इनकार कर दिया। आज नहीं, कल चलते हैं, आज मेरी कमर बहुत अकड़ रही है। ये बोलकर आयशा बेड पर फैल कर लेट गई। अभय अभी तो आयशा को कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो कभी भी अपना फैसला बदल सकती थी उसके साथ जयपुर वापस जाने का, इसलिए वो सोफे पर जाकर बैठ गया। इस समय 4 बज रहे थे शाम के। आयशा सोई हुई थी और अभय भी इस वक्त अपने ससुर और सालों के साथ स्टडी रूम में बहस चल रही थी। आपको क्या लगा आप मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे और मैं ये सब इतनी आसानी से होने दूंगा? अभय अपने ससुर से बोला, लेकिन राजवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। आपको क्या लगा दामाद जी कि खेल सिर्फ आपको खेलना आता है? आपके पिता समान हूँ, मैं पहले से ही जानता था कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करने के बाद अपने किए हुए हर वादे से मुकर जाओगे, इसीलिए मेरी गुड़िया ने पहले ही सब चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट बना कर रखा हुआ था और फिर प्लान के मुताबिक तुम खुद उसके पीछे पीछे यहाँ चंडीगढ़ भी आ गए। राजवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कमरे में ही हल्के कदमों से घूमने लगा, अपने हाथ पीछे बांधे हुए। इसका मतलब कि आपकी लाडली भी हमारे बिजनेस की डील में। अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी राजवीर बीच में बोल पड़ा, हाँ, मेरी बेटी आयशा भी हमारी डील के बारे में सब कुछ जानती है। इनफैक्ट मेरी कंपनी के सारे केसेस वही हैंडल करती है। उसके ही कहने पर मैंने अपने मैनेजर से कहकर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की मेल तुम्हें भेजी थी। अभय को जब हकीकत पता लगी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी भी बेदी और राठौर के बीच की डील में शामिल थी। वो तो उसे सीधा समझता था, एकदम गाय समझता था, लेकिन असल में तो वो
आयशा कुछ और ही निकली। मेरी धोखेबाज बीवी, अभय अपने मन में बोला। ठीक है, तो अब जब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, तो आप मुझे मेरी ज़मीन लौटा लौटा दीजिए, जो आपने इतने सालों से हथिया के बैठे हैं। अभय ने अपनी ज़मीन के बारे में राजवीर से कहा, तो वो फिर से शातिर मुस्कान मुस्काया। उसने अपने दामाद के सिर पर एक और बम फोड़ दिया। ज़मीन दी तो थी मैंने, भूल गए? उस दिन जब तुम मेरी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ गए थे और वो घर वापस लौटी थी, उसके बाद अगले दिन तुम फिर आए थे अपनी चाची के साथ मेरी बेटी को वापस ले जाने। बस उसी दिन मैंने वो ज़मीन अपनी बेटी के नाम पर कर दी थी। अब तुम उससे ले सकते हो तो ले लो। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुम्हें ज़मीन वापस लौटाएगी। बाकी बात करके एक बार देख लो उससे, हो सकता है कि वो मान जाए तुम्हें अपनी ज़मीन लौटाने के लिए। तभी अभय को वो ज़मीन वाली बात याद आई कि राजवीर ने वाकई में वो ज़मीन आयशा के नाम पर कर दी थी। वैसे ज़िद्दी बहुत है हाँ मेरी बेटी। कोई चीज़ अगर उसके हाथ लग जाए ना, तो वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं उस चीज़ को। फिर बात तो ज़मीन की है। मुझे लगता नहीं है कि वो तुम्हें लौटाएगी उस ज़मीन। राजीव अपनी बेटी आयशा की तारीफ़ों की बुल पुल बाँधने लगा। अभय ने एक ही घंटे में 2 झटके खा लिए थे, लेकिन फिर भी वो शांत था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बड़ी खुराफात चल रही थी। वो चेयर से उठा और एक एविल मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। पापा, कहीं ये अभय हमारी बहन को कुछ कर ना दे। अमन और करण चिंतित स्वर में अपने पिता से बोले। फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन अब बच्ची नहीं है। अभय जैसे लोगों से वो डील करना बहुत अच्छे से जानती है। राजवीर ने फ़क्र से आयशा के लिए ये बात कही। वहीं जब अभय वापस कमरे में पहुंचा, तो उसे कमरे के अंदर से दोनों बहनों की आवाज़ आ रही थी, खिलखिलाते हुए हंसने की। मेरा 6 आया है, 6 से मैं तेरी गोटी काटना पसंद करूंगी। आयशा और सायशा दोनों लूडो खेल रही थी। आयशा का 6 आते ही उसने सायशा की गोटी काट दी। तभी कमरे में अभय अभय भी दाखिल हुआ। उन दोनों को लूडो खेलता हुआ देख उसकी नज़रें उनके खेल पर ही टिक गई। मेरा एक और 6 आया है। इस बार मैं गोटी खोलना पसंद करूंगी। आयशा खेल काफ़ी अच्छा खेल रही थी, तो अभय ने भी उसकी तारीफ़ करते हुए उससे कहा, खेल तो वाकई में तुम बहुत अच्छा खेल लेती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। आयशा को लगा कि अभय उसकी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन असल में तो वो उसे ताना मार रहा था। तेरा 6 कैसे आ रहा है बार बार? सायशा तो सोच में ही डूब गई और कहीं ना कहीं उसे आयशा पर शक हो रहा था कि कहीं वो गेम में चीटिंग तो नहीं कर रही है। ऐसे ही खेलते खेलते आयशा की 3 गोटियां घर के अंदर पहुंच चुकी थी। वहीं सायशा की अभी भी 3 गोटियां घर के बाहर। आयशा टेंशन फ्री थी सायशा की तरफ से, क्योंकि उसे जीतने के लिए अब सिर्फ एक चाहिए था। वहीं अब सायशा के अब लगातार 6, 5, 4 आने लगे, जिस वजह से वो भी सही सलामत घर के अंदर पहुंच गई। सही मायने में तो खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि दोनों को ही अब जीतने के लिए एक चाहिए था। दोनों ने ही जीतने के लिए अपनी अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली, लेकिन आयशा का बैड लक, सायशा का एक आ गया और वो गेम जीत गई। अबे यार, आयशा खेल हार गई तो उसने अपने गाल फुला लिए। वहीं सायशा अपनी बहन का मजाक बनाते हुए बोली, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चल अब जल्दी से शर्त पूरी कर, मुझे मोमोज खाने हैं। सायशा अपनी बहन से जिद करने लगी। आयशा को भी शर्त पूरी करनी पड़ गई, तो उसने सायशा को 5 मिनट में तैयार होने को कह दिया। सायशा खुशी में झूमते झामते कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद आयशा ने मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखा और उससे बोली, तुम भी चलोगे? नहीं, तुम जाओ। अभय ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अभी तक आयशा पर गुस्सा था, लेकिन वो अभी उससे कुछ नहीं कहने वाला था। वो बस जयपुर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो आयशा को सबक सिखा सके और अपनी ज़मीन खुद से वापस ले सके। ओके।
आयशा ने नॉर्मल सा जवाब दिया और रेडी होने के लिए चली गई। अभय भी सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी उसे मानसी का कॉल आ गया। हाँ बोलो, अभय ने रूडली उससे कहा। तो मानसी समझ गई कि अभय का किसी वजह से ही मूड खराब है। कल की पार्टी के लिए मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, लेकिन तुम्हारी मोहतरमा तो यहाँ है ही नहीं। अब तुम क्या करोगी? मानसी ने अभय से पूछा, लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया उसकी बात का, सिवाय ये कहने के कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। इतने में आयशा भी रेडी होकर आ गई और शीशे के सामने खड़े होकर अपना मेकअप करने लगी। अभय टांग पर टांग चढ़ाए उसे ही निहारे जा रहा था। तभी आयशा ने एक बार फिर उससे कहा, तुम चलो ना साथ, एंजॉय करेंगे हम तीनों। तुम जा तो रही हो अपनी बहन के साथ, फिर मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें? अभय ने रूड सा जवाब दिया और फिर अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया। अरे तो की फ़र्क पड़ता है? आयशा का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभय को जब से इस बारे में पता लगा था कि आयशा अपने परिवार वालों के साथ मिली हुई थी, तब से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उस पर। देखो आयशा, मुझे किसी और के घर में एडजस्ट करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ वापस चलना हो तो मुझे कल एयरपोर्ट मिल जाना। ये कहकर अभय कमरे से बाहर चला गया। इसे क्या हो गया है? अभय को यूं अचानक से इतना ज़्यादा रूड होता हुआ देख आयशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब तक वो उसे रोकने गई, तब तक अभय घर से बाहर जा चुका था। आयशा भागते हुए अपने पापा के पास गई, स्टडी रूम में, जहाँ उसके दोनों भाई भी मौजूद थे। उसे अचानक वहाँ देख अमन और करण दोनों डर गए कि कहीं अभय ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया। पापा, कुछ हुआ है क्या? आपके और अभय के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? वो मुझसे बात करे बिना ही अचानक घर से चला गया और कहा कि साथ चलना हो तो कल सुबह एयरपोर्ट पर मिल जाना। आयशा ने अपने पापा से कहा। तो अमन बीच में बोला, हाँ, पापा ने उसे सब कुछ बता दिया है कि बिजनेस डील के बारे में तुझे सब कुछ पता था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन भी तेरे कहने पर हुआ है। ओह, तो ये बात है। महाशय को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो मुंह फुलाकर चला गया। अब तो आयशा को अभय की नाराज़गी की वजह का भी पता लग चुका था, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अभय को सब कुछ ज़रूर समझाएगी, उससे डिस्कस करेगी सारे इश्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। आखिर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अभय और राजवीर के बीच, जिससे आयशा ने टर्मिनेट करवा दिया था? आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से अभय हिल गया? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहें। प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।